Thank you so very much clicking this my video. I hope you are doing great. Hey friends, आज का टॉपिक हमारा ए लेटर टू गॉड। चैनल पे यदि आप नए हैं तो वीडियो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये स्पोकन, राइटिंग और ग्रामर ये तीनों में काम करेगा। आपका राइटिंग भी क्लियर, राइटिंग भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, स्पोकन भी इम्प्रूवमेंट होगा और ग्रामर भी इम्प्रूवमेंट होगा। देखिएगा किस तरह आपका इम्प्रूवमेंट होगा बिल्कुल। और आपका 1 बाय 1 आपका कोई भी डाउट, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आपका सब कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें या कमेंट कर दें। लाइक कर दें कम से कम, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो के साथ और अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके साथ प्रजेंट हूँ। ठीक है, चल आइए लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ये वीडियो है लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र। एक किसान और भगवान के बीच में कैसा प्रेम है, आज इस स्टोरी के माध्यम से यही आज सीखेंगे। क्या ये स्टोरी क्या सीख दे रही है, क्या कहना चाह रही है। ठीक ना, देखिए ग्रामर कैसे क्लियर होगा, स्पोकन राइटिंग कैसे क्लियर होगा। देखिएगा, लंच वाज ए पुअर फार्मर। ये टेंस है हमारा, कौन सा टेंस है, ये पास्ट है, वाज लगा है। ठीक ना, लेंचो वाज, यहाँ था का स्पेलिंग निकलेगा क्या, वाज। ठीक ना, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो वाज मतलब था, एक मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, फार्मर मतलब किसान। He lived with his family on a hill. He lived with his family on a hill. ये सिंपल पास्ट का ही टेंस है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लिव्ड, लिव और लिव्ड लिव इस होता है रहना, लिव्ड मतलब रहता था। ठीक ना, ही लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन अ हिल। वो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पर रहता था। ही मतलब वह, लिव्ड मतलब रहता था, विथ मतलब होता है के साथ, हिज मतलब अपने, फैमिली का मतलब परिवार, ऑन अ हिल का मतलब होता है एक पहाड़ी पर। ऑन अ हिल का मतलब होता है एक पहाड़ी पर रहता था। ठीक ना, जिनको स्पेलिंग की डाउट होगी उनका स्पेलिंग में डाउट क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। मीनिंग भी क्लियर उन लोग का होगा, क्लियर हो जाएगा। ग्रामर भी स्पोकन सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, वो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पर रहता था, ऑन अ हिल। ठीक ना, हिज मतलब होता है अपने। ही यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ही जो है ऑब्जेक्टिव कैसे बन जा रहा है। ही का ऑब्जेक्टिव ही हिज होता है, अपने परिवार के साथ रहने का मतलब होगा हिज फैमिली हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए। आप डेली चैनल को विजिट करिए, आपको देखिएगा एक ना एक दिन ये वीडियो और ग्रामर आपका, स्पोकन राइटिंग आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा देखते देखते वीडियो को कैसे क्लियर होगा आप कभी सोच नहीं सकते। आगे देखिए, ही नीडेड रेन फॉर हिज क्रॉप्स। उसे अपनी फसल के लिए बारिश चाहिए थी। ही मतलब वह, नीडेड मतलब ज़रूरत थी। नीड का मतलब ज़रूरत, नीडेड है तो यहाँ पे पास्ट लग गया, सब्जेक्ट प्लस V2, नीडेड। ठीक ना, तो यहाँ पे नीडेड की वजह से थी लग जा रहा है। ही नीडेड रैन, रैन का मतलब होता है बारिश, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपनी, क्रॉप्स का मतलब फसल। ही का ऑब्जेक्टिव किस, हिज हो गया। ठीक ना, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक अब पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस बन रहा है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ही नीडेड रैन फॉर हिज क्रॉप्स। उसे अपनी फसल के लिए बारिश चाहिए थी। ही का मतलब वह भी होता है, उसे भी होता है। ओके, ठीक ना, उसे उसे वह, उसे उसका। ठीक ना, आगे देखिए। ए हैवी हेलस्टॉर्म ए हैवी हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। और देखिए उस फार्मर्स के साथ क्या घटना घटती है। ए हैवी हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। तेज ओलावृष्टि ने उसकी फसल नष्ट कर दी। ए का मतलब एक, हैवी मतलब तेज, हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि यानी ओला पड़ना, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर दिया, हिज मतलब उसकी, क्रॉप्स मतलब फसल, उसकी फसल को
क्या किया, बर्बाद कर दिया। हीज क्रॉप्स, हीज ऑब्जेक्टिव कैसे ही नहीं आया, क्योंकि उसी लड़के के बारे में बात या उसी किसान के बारे में बात हो रही, इसीलिए यहाँ पे हाइड कर दिया गया। ओके, ये भी सिंपल पास्ट है। डिस्ट्रॉयड ईडी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे चलिए। तेज ओलावृष्टि की वजह से उसकी फसल नष्ट कर दी। उसने तेज ओलावृष्टि हुई और उसकी फसल समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और स्पेलिंग आप देखते चलिएगा, आप लर्न करते चलिएगा। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, और जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो लेंचो क्या करता है, उसके माइंड में उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्यों ना मैं भगवान को पत्र लिखूं, ईश्वर क्यों ना पत्र लिखूं। मतलब इतनी उसको फैथ थी या इतनी आस्था थी भगवान पे। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, और लेंचर ने एक पत्र लिख डाला। लेंचो सब्जेक्ट V2 प्लस वर्क, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेंचो सब्जेक्ट हमारा, रोट लिखना, राइट रोट रिटर्न, ठीक ना। राइट रोट रिटर्न, V2 फॉर्म आया है यानी सिंपल पास्ट है। लेंचो रोट मतलब लिखा, ए लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड का मतलब होता है भगवान को एक पत्र लिखा, ठीक ना। आगे देखिए, ही आस्क्ड मतलब पूछना, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा ही है, ऑब्जेक्ट V2, आस्क्ड, ओके। गॉड फॉर 100 पीसोस, उसने भगवान से 100 पैसों मांगे। पीसोस मतलब होता पैसे, ही मतलब वह या उसने, आस्क्ड मतलब मांगना, आस्क का मतलब होता है मांगना, आस्क्ड मतलब मांगा। फॉर के लिए, किसके लिए, अपने लिए। 100 पीसोस, 100 पैसे, पेसोस मांगे उसने 100 पैसे मांगे, उसने पेसोस पैसे मांगे। किसने, किससे, भगवान से। द पोस्टमास्टर हेल्प्ड हिम, और 100 पैसे मांगे और उसने लेटर पोस्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस में, ठीक। और द पोस्टमास्टर हेल्प्ड हिम, लेकिन क्या किया, लेकिन पोस्टमास्टर ने उसकी क्या किया, मदद किया। पोस्टमास्टर का मतलब होता है डाकिया, हेल्प मतलब मदद की है, मतलब उसकी मदद की किसने। लेंचो रिसीव्ड 70 पीसोस, लेंचो रिसीव्ड 70 पीसोस, लेंचो रिसीव्ड 70 पीसोस। लेंचो रिसीव्ड 70 पीसोस, लेकिन लेंचो को 70 पैसे ही मिले। लेंचो रिसीव्ड में प्राप्त किए 70 मतलब 70, पीसोस में पैसे, उसने 70 पैसे ही उसको मिला। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, उसे लगा, ही मतलब वो, उसे थॉट मतलब लगा या सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, और वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं या डाकिए के, उन्होंने बेईमानी की है, या उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारी बेईमान थे या बेईमानी कर ली। ही मतलब उसे थॉट मतलब लगा, पोस्ट ऑफिस में डाकघर के एम्प्लॉय में कर्मचारी, वर मतलब थे डिसऑनेस्ट, उसे लगा कि कर्मचारी जो है इन्होंने बेईमानी कर लिया, बेईमान थे या बेईमानी कर लिया, ठीक ना। डाकघर के कर्मचारियों ने उसमें बेईमानी की उसके साथ। फैथ इज पावरफुल, लेकिन विश्वास शक्तिशाली होता है। फैथ इज पावरफुल बट ब्लाइंड फैथ कैन बी डेंजरस, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। बट ब्लाइंड फैथ कैन बी डेंजरस। कैन बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है होना, हो सकता है, होना या हो सकता है। कैन बी का मतलब होना या हो सकता है, ठीक ना। खतरनाक होता है, फैथ में सब, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, ब्लाइंड में अंधा, डेंजरस में खतरनाक। कैन बी आया है यहाँ शक्ति के लिए, बी मतलब हो सकता है, होने केस में बी का यूज करते हैं, ठीक ना। फैथ पावरफुल ब्लाइंड डेंजरस, विश्वास शक्तिशाली होता है लेकिन अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं जानता हूँ उसमें कुछ अधूरा है, लेकिन आगे मैं फुल वीडियो और अच्छे से लेकर आऊँगा ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ। मैं सिर्फ एक जनरल पर्पज़ के लिए नॉलेज दिया हूँ। आगे मैं अच्छे से और वीडियो बना के लेकर आऊँगा ताकि मैं अच्छे से, यदि वीडियो पे देना है तो वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो वेरी मच। एक लाइक ज़रूर करिएगा।